आज का सवाल ये है कि अगर आपका कोई चेक बाउंस हुआ है और चेक बाउंस के बाद आपने टाइम पे नोटिस तो भेज दिया है, पर आपने टाइम पे केस फाइल नहीं किया है, उसका लिमिटेशन ख़त्म हो गया है, तो ऐसे केसेस में क्या किया जा सकता है। अगर अंडर सेक्शन 138 आपने नोटिस तो टाइम पे भेज दिया है, पर किसी रीज़न की वजह से आपको कंप्लेंट फाइल करने को नहीं मिला, तो फिर आप ऐसे केसेस में आप अपने कंप्लेंट के साथ एक कंडोनेशन ऑफ डिले का एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो। आपको डिले कंडोनेशन के एप्लीकेशन में सारे रीजंस देने होते हैं कि क्यों आपने टाइम पे कंप्लेंट फाइल नहीं की और क्यों आपको इतना डिले हुआ, क्यों आपको इतना लेट हुआ कि आप उस टाइम पीरियड के अंदर कंप्लेंट फाइल नहीं कर सके। और कोर्ट आपका एप्लीकेशन सुनेगी, आपका रीज़न सुनेगी, और कोर्ट अगर सेटिस्फाई हो जाती है कि आपने जो रीज़न दिया है वो जेन्युइन है और अनअवॉइडेबल था, इसलिए आप कंप्लेंट नहीं फाइल कर सके, आपका कंप्लेंट एक्सेप्ट कर लेगी कोर्ट और उसके बाद आपका नॉर्मल कोर्ट का प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा। अल्टरनेटिवली अगर आपका जो ट्रांजैक्शन था जिसका चेक बाउंस हुआ है वो एक कमर्शियल ट्रांजैक्शन था, तो फिर आप कमर्शियल कोर्ट एक्ट्स के अंडर कमर्शियल सूट भी फाइल कर सकते हो इन सिविल कोर्ट। अगर ये एक सिविल ट्रांजैक्शन मतलब कोई कमर्शियल लेवल का ट्रांजैक्शन नहीं था, एक नॉर्मल सिविल ट्रांजैक्शन था, तो आप एक सिविल समरी सूट भी फाइल कर सकते हो। पर ये ध्यान में रहे कि इसमें आप कंडोनेशन ऑफ डिले का एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकते। तो विद इन 3 years ऑफ द कॉज ऑफ एक्शन, मतलब जो घटना हुई है, जब आपको पता चला कि सामने वाला पैसा नहीं देने वाला है, आपका चेक बाउंस हुआ है, उसके 3 years के अंदर ही आपको एक कमर्शियल सूट या सिविल सूट दोनों में से कोई एक फाइल करना होगा अकॉर्डिंग टू योर सिविल ट्रांजैक्शन और कमर्शियल। ऐसे ही यूजफुल इन्फॉर्मेशन के लिए बने रहे विथ योर लीगल एडवाइज़र। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन काम की लगती है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।